नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए हमने कंप्यूटर की जो बैच लगाई है, जो बैच हमारी कंप्यूटर की चालू है, उसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा पढ़ लिया। साथ ही हमने प्रिंटर की जो क्लास थी एमसीक्यू के साथ कंप्लीट कर ली। पर उसमें जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि हमारा जो प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है, इन सारे उपनामों के साथ भी हम सीपीयू को जानते हैं। तो सीपीयू हमारा कहीं ना कहीं बाकी रह गया था, इसीलिए आज हम सीपीयू को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको सीपीयू जो है पीसी यानी कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीसी के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े होते हैं, यानी कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के जितने भी घटक होते हैं, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। जो सिस्टम यूनिट होता है वो दो तरीक़ों का होता है, यानी कि जो सीपीयू होता है वो दो तरीक़ों का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा डेस्कटॉप टाइप और दूसरा हो जाएगा हमारा टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप में जो नॉर्मली यूज़ में होता है वो डेस्कटॉप टाइप का यूज़ होता है। इसमें एक चौकोर बॉक्स होता है जो टेबल के ऊपर इस तरीके से लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर मॉनिटर रखा होता है। बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें टावर टाइप का, यानी कि जो खड़ा हुआ जो होता है उस तरह का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। इंटेक्स हो गया, एलजी हो गया, इस तरीके के जो प्रोसेसर हैं वो सभी टावर टाइप के प्रोसेसर होते हैं। इनकी पहचान यही है कि इनको माउस के मॉनिटर के बगल में रखा जाता है, और यदि कोई प्रोसेसर उल्टा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर मॉनिटर रखा हुआ है तो वो डेस्कटॉप टाइप का सीपीयू है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर कैबिनेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में आराम से मिल जाएगा, तो पहले यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, और जब नोट्स बनाने की बारी आए तो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ कलेक्ट करके आराम से आप नोट्स बना लीजिए। देखिए, कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना एक बक्सा होता है जिसमें सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस में अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट की बाहरी संरचना का निर्माण करता है। तो देखिए, विभिन्न तरह के उसके आईएमपी पार्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पावर सप्लाई यूनिट है ना, सबसे आईएमपी होती है ये। घरेलू बिजली 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है, जिससे यह कंप्यूटर में प्रयोग कर ±5 और 12 वोल्ट डीसी में की सप्लाई में बदल देता है। ठीक है, तो इसका काम होता है कि एसी जो पावर इसको दी जाती है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर मोटर, पंखे आदि 12 वोल्ट की सप्लाई भी की जाती है। तो इसमें देखिए एक फ़ैन लगा हुआ होता है, सीपीयू के पीछे हमेशा एक फ़ैन लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है कि अगर हमारा सीपीयू अगर गर्म हो रहा है तो उसको ठंडा करने के काम ये करता है। आजकल देखिए एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज़ भी किया जाता है। सबसे आईएमपी चीज़ प्रोसेसर में अगर और कंप्यूटर में भी अगर सबसे आईएमपी चीज़ की बात की जाए तो वो होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड असल में होता क्या है, प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है, यानी कि एक सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये होता है, धातु की पतली रेखाओं के द्वारा यहाँ दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड भी होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या है, तो सबको पता होना चाहिए कि मेन बोर्ड मदरबोर्ड होता है। देखिए, कंप्यूटर पूरा मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, जैसे कि हमने अभी बात की। मदरबोर्ड पर प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना रहता है, इस कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन बनने में यहीं से बन जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखिए, इसमें पतली पतली रेखाएं होती हैं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, जो बस बार कहलाते हैं। बस हमने नेटवर्क में भी पढ़ा था, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी नेटवर्क में भी आती हैं, पर यहाँ पे बस बार की बात है। तो ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं, साथ ही और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सीपीयू की बात कर लेते हैं। तो सीपीयू असल में होता क्या है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसको? सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कंप्यूटर कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, अंकीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। साथ ही मतलब कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। यानी कि जो सीपीयू होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है,
अब ALU में असल में होता क्या क्या है, मैथ को प्रोसेसर होता है, ठीक है। गणितीय कार्यों को करने के लिए CPU की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर पुरानों में इसको अलग से लगाया जाता था। रैम चिप की हम लोग बात कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड में रैम चिप लगाने के खाके बने, यानी कि स्लॉट बने हुए होते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाई जा सकती हैं। यानी कि जब हम रैम बढ़वाने जाते हैं तो जो रैम होती है उसको निकाल ली जाती है और दूसरी रैम उस स्लॉट में लगा दी जाती है। रोम की भी चिप होती है, पर रोम को क्या होता है कि निर्माण के समय PC के अंदर मदरबोर्ड पर स्थायी तौर से लगा दिया जाता है, इसको चेंज आप नहीं कर सकते। बायोस की बात यहाँ पे हो रही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सॉफ्टवेयर में रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है, किसको, बायोस को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बायोस कहाँ स्थापित होता है, तो बायोस रोम में ही स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है। वीडियो डिस्प्ले यानी कि वीडियो की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दृश्य तथा चित्र को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड में लगाया जाता है। अगर ये कार्ड नहीं होगा तो आपकी डिस्प्ले भी किसी तरह के चित्र या दृश्य दिखाई नहीं देंगे। साउंड कार्ड की बात की जा रही है। साउंड कार्ड, यदि आपको आपके स्पीकर में गाने चलाने हैं तो आपके CPU में साउंड कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउंड कार्ड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, देखिए मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मिडी पोर्ट साउंड कार्ड के संगीत उपकरणों से जोड़ता है, ठीक है, मिडी पोर्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पोर्ट है जो साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है, तो आपको राइट आंसर लगाना है मिडी। मिडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आगे दिया हुआ है डिस्क ड्राइव कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्पीकर दिया हुआ है। सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा होता है, सबको पता है। टाइमर भी लगा होता है। यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी की सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। एक्सपेंशन स्लॉट की बात की जाए, यानी कि अगर इन फ्यूचर हमें किसी तरह के स्लॉट्स या कुछ चीज़ें अगर जोड़नी है मदरबोर्ड में, तो एक्सपेंशन यानी कि आप उनको जोड़ सकते हैं भविष्य में भी। कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। PCI की बात कर लेते हैं, पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर की मेमोरी से जोड़ता है। बात कर लेते हैं USB की। USB बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है। USB के माध्यम से ही हम माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा और सेकेंडरी मेमोरी, इन सारी चीज़ों को CPU या प्रोसेसर से जोड़ सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि प्लग एंड प्ले का काम है। इसमें आप एक बार लगाइए और आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। इसे प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको इसको लगाने के बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा या लगाने से पहले कंप्यूटर को बंद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चालू कंप्यूटर में आप प्लग कीजिए और प्ले आपका काम हो जाएगा। CMOS की बात कर लेते हैं। CMOS क्या होता है? CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी CMOS चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता है। CMOS का फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। APG बस दी हुई है। APG बस के बारे में भी चर्चा है। तो इसके बारे में देखिए, APG बस का प्रयोग 3V में चल रहा है, यानी कि जो 3D होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, उस तरह के ग्राफिक्स को प्ले करने के लिए इसको लगाया जाता है। CD DVD ड्राइव की बात हो जाएगी। तो देखिए, इसका प्रयोग DVD और CD में स्टोर की गई सूचनाओं को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। तो ये बाहरी होता है ना। और हेडफोन के लिए जैक तथा CD DVD का प्रयोग दर्शाने के लिए LED होता है। तो इसमें इस तरह की चीज़ें देखिए, ड्राइव है। अगर आपको CD लगाओगे तो CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, DVD लगाओगे तो DVD ड्राइव की आपको ज़रूरत इसमें पड़ेगी। रीसेट बटन सबको पता है, रीसेट बटन कंप्यूटर में होता है। पावर सप्लाई बंद करने के लिए और फिर से चालू करने के लिए या कुल मिला के रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन हमारे कंप्यूटर में होता ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज़ जो होता है फ्लॉपी की सूचना पढ़ने के लिए होता है। देखिए, जिसके पीछे भी ड्राइव लिखा होता है उसका यूज़ आगे लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के लिए होता है। जैसे DVD ड्राइव है तो DVD की सूचना को पढ़ने के लिए उसका यूज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है तो फ्लॉपी डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए इस ड्राइव का यूज़ होता है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। पावर बटन सबको पता है। पावर बटन क्यों होता है? पावर बटन में एक LED भी लगी होती है जो आपको चालू है या बंद है इस तरह की स्थिति का आप पता लगा सकते हैं। USB पोर्ट, देखिए USB पोर्ट
यूएसबी पोर्ट को बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट में अगले भाग और पिछले दोनों जगह यूएसबी, देखिए दो यूएसबी पिन आगे भी लगी होती हैं और बाकी सारी यूएसबी पिन पीछे भी लगी हुई होती हैं। अभी हमने इसकी बात कर ली। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, देखिए माउस और मॉडेम को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट, प्रिंटर को जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट और यूएसबी तो फिर सभी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सीरियल पोर्ट का उपयोग किन चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सीरियल पोर्ट से जुड़ते कौन कौन है? माउस और मॉडेम, ठीक है। सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण करता है तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। पैरेलल पोर्ट की बात कर ले तो पैरेलल पोर्ट का जो यूज़ होता है वो समांतर पोर्ट इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रिंटर आदि को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। यूएसबी की अभी हम लोग ने बात कर ली, यूनिवर्सल सीरियल बस की। मॉनिटर पोर्ट का जो यूज़ होता है इसको वीजे पोर्ट भी कहते हैं, और जो केबल होती है मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने वाली उसको वीजे केबल भी कहते हैं। देखिए वीजे का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो ग्राफिक्स अरे। PS2 का भी यहाँ पे दिया हुआ है। PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, पर हालांकि अब सभी चीज़ को जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। पर सीबीसीटी कलर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का यूज़ किया जाता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के PS2 पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सीबीसीटी ने पूछा है। ऑडियो जैक की बात हम लोग कर लेते हैं। बाहर स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए ऑडियो जैक लगाया जाता है। नेटवर्क पोर्ट की बात कर लेते हैं। नेटवर्क पोर्ट को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए RJ45 कनेक्टर या लैन या इथरनेट भी कहा जाता है। किसको? नेटवर्क पोर्ट को। इसे RJ45 कनेक्टर या लैन या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। किसको? नेटवर्क पोर्ट को। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं इसको, ये कहाँ लगा होता है? इथरनेट पोर्ट इसमें कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है। नेटवर्क पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट है, यूएसबी है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इथरनेट। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नीचे सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए एक पंखा भी लगा होता है, और वो पंखा यहाँ लगा हुआ था, ये फ़ैन लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पावर केबल की हम लोग भी बात अभी कर चुके हैं। तो ये था क्या हमारा सिस्टम यूनिट की, हमने पूरी बात कर ली। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और अंदर बाहर जितने इसमें स्लॉट होते हैं सबकी बात हमने कर ली, ठीक है। ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। पूरा मंथन का PDF था। अगर आप लोग के पास मंथन बुक है तो आप उसमें भी आराम से पढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो इस PDF से अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।